एपिसोड 160। ये कहा जाना चाहिए कि 30 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बहुत अधिक कीमत है और उपस्थित अधिकांश लोग इस कीमत को वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी धनी योद्धा मौजूद हैं। 31 करोड़ निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। सबसे पहले बोली लगाने वाला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। जब उसने ताओटी मार्शल स्पिरिट को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 32 लाख। हालांकि इस बार किसी ने भी उसका सामना नहीं किया। जब तक ताओटी मार्शल स्पिरिट को खरीदने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर थे, तब तक वे सभी बोली लगाने लगे। 33 लाख। कुछ ही क्षण बाद ताओटी मार्शल स्पिरिट की कीमत 80 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई। इस कीमत पर बहुत कम लोग ही इसे खरीद पाएंगे। घटनास्थल पर केवल 4 या 5 लोग ही थे जो अभी भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन इन लोगों की आंखों को देखकर आप कह सकते हैं कि वे कभी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझे ताओटी मार्शल स्पिरिट चाहिए। 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। अंततः कीमत 100 मिलियन तक पहुंच गई। सभी लोग आश्चर्य से बोली की ओर देखने लगे। यह पायथन जियो है। ब्लैक पाइथन परिवार वास्तव में अमीर है और उन्होंने इस लालची मार्शल आत्मा के लिए बोली लगाने के लिए वास्तव में 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर रखे। मंग शियाओ के कहने के बाद अचानक दर्शक शांत हो गए। बचे हुए कुछ लोगों में से तुमने मेरी तरफ देखा और मैंने तुम्हारी तरफ। अंत में सिर्फ सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी ही जिद पर अड़ा रहा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर मंग शियाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे ये ताओटी मार्शल स्पिरिट अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। 100 मिलियन प्लस 1 मिलियन और बाय बर्थ मुझे कुछ सम्मान दो और स्वाभाविक रूप से मैं भविष्य में तुमसे लाभ उठाऊंगा। 100 मिलियन प्लस 2 मिलियन और मंग जियाओ ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को उदास नजरों से देखा और कहा। हालांकि सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की साधना उससे कहीं अधिक ऊंची है। ये पाप का शहर है और यहाँ तक कि सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। कुआं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने असहाय होकर आह भरी। उसकी पूरी कुल संपत्ति सिर्फ 100 मिलियन से ज्यादा निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। ऐसा नहीं था कि वह मंग शियाओ से डरता था, बल्कि इसलिए कि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था और वह इसे वहन नहीं कर सकता था। बस इतना ही। चूंकि युवा मास्टर मंग शियाओ ने बोल दिया है, इसलिए मैं ये चीज तुम्हें दे दूंगा। धन्यवाद। मंग जियाओ ने अपनी मुट्ठियां कस ली और मुस्कुराया। इस समय वह पहले से ही जीत की ओर अग्रसर था। 100 मिलियन प्लस 3 मिलियन। अचानक मो शाओयू बोल पड़ा। ब्लैक पायथन परिवार अमीर है। बिबो द्वीप अधिक समृद्ध है। मो शाओयू का मानना था कि हालांकि बिबो द्वीप उसे छाया तलवार के साथ इतना बड़ा समर्थन नहीं देगा, लेकिन ताओटी मार्शल स्पिरिट के साथ यह अलग होगा। इससे पहले उसने कोई बोली नहीं लगाई थी क्योंकि वह अपने पिता से चर्चा करने के लिए एक विशेष जादुई हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। अब बोली स्पष्ट रूप से स्वीकृत हो गई है। मो शाओयू, आपने लिंग जियाओ को छाया तलवार दे दी और आप वास्तव में इस लालची मार्शल स्पिरिट के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उस गठबंधन के बारे में क्या जिस पर हम सहमत हुए थे? मंग जियाओ बहुत गुस्से में था और उसका चेहरा थोड़ा उदास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मो शाओयू आधे रास्ते से बाहर आ जाएगा। नाग जियाओ, क्या तुम सच में मूर्ख हो या मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो? क्या छाया तलवार की तुलना ताओटी मार्शल स्पिरिट से की जा सकती है? मैं किसी को भी यह चीज मुझे नहीं देने दूंगा। मो शाओयू ने ठंडी सांस ली। अल्पकालिक सहयोगी एक बात पर पूरी तरह से संघर्ष में थे और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी कीमत दे सकते हैं। नांग जियाओ ने क्रूर मुस्कान दिखाई। ये हेफेक बिल्डिंग उनके परिवार की है और वह ऊंची बोलियों से नहीं डरते। वैसे भी उन्हें 20% कमीशन मिल सकता है, जो खरीद पर 20% छूट के बराबर है। लेकिन मो शाओयू को पूरी कीमत चुकानी होगी। चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, वह अंत तक उसका साथ देगा। 100 मिलियन प्लस 5 मिलियन। 100 मिलियन प्लस 6 मिलियन। 7 मिलियन जोड़ो। 8 मिलियन जोड़ो। मंग शियाओ और मो शाओयू एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, जिससे दर्शकों में बैठे लोग खुशी से झूम उठे। ये तो बस अमीरों और अमीरों के बीच टकराव है। तुम दोनों के लिए मुझे 10 लाख से 10 लाख की पेशकश करना बहुत ही बेईमानी होगी। मैं तुम्हें 150 मिलियन दूंगा और ताओटी मार्शल स्पिरिट मेरी होगी। अचानक एक मजाकिया आवाज ने इस जरूरी लड़ाई को खत्म कर दिया। लिंग जियाओ। मो शाओयू और मंग जियाओ दोनों ने लिंग जियाओ को देखा। उनकी आंखें लगभग आग उगलने को तैयार थीं।
लिंग जियो, आप पहले ही 80 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके पास ब्लैक विंड टॉवर में बोली लगाने के लिए अभी भी 150 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। यदि आप अंत में भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मंग जियो ने लिंग जियो को घूरते हुए कहा, मुझे सच में लगा कि हर कोई तुम्हारे ब्लैक पायथन परिवार जितना ही गरीब है। तुम इस कीमत को वहन नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। बकवास करना बंद करो। अगर तुम बोली नहीं लगाते तो बस वहीं बैठो और कुछ मत कहो। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किसने कहा कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता? मैं 200 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की पेशकश कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा अनुसरण करने की हिम्मत रखते हो? जब मंग जियाओ ने ये कहा तो उसे तुरंत पछतावा हुआ। यहाँ तक कि ताओटी मार्शल स्पिरिट भी 200 मिलियन के लायक नहीं थी। लेकिन एक बार जब उसने ये कह दिया तो इसे वापस लेना असंभव था। अब वह केवल यह आशा कर सकता था कि लिंग जियो कीमत बढ़ाना जारी रखेगा। हालांकि लिंग जियो के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान दिखाई दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, टस्क टस्क, ताओटी मार्शल स्पिरिट खरीदने के लिए 200 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मैं वास्तव में पालन करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। ब्लैक पायथन परिवार वह वास्तव में अमीर है। हाँ हाँ। ये सुनकर मंग जियो को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। यह आदमी लिंग जियो मूलतः उसे कष्ट देने के लिए जानबूझकर कीमतें बढ़ा रहा है। भले ही हेफेंग टॉवर उनके परिवार का है, लेकिन ये चीज किसी और की है और जो पैसा वह खर्च करता है उसका अधिकांश हिस्सा दूसरों को देना पड़ता है। ग्रेनित, मैं भी यह नहीं चाहता। मो शाओयू ने भी हार मान ली। वह 200 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को बाहर नहीं निकाल सका। लिंग जियाओ, रुको। मंग जियाओ वास्तव में लिंग जियाओ को मारना चाहता था। लिंग जियाओ के प्रति उसका गुस्सा लिंग जियाओ के प्रति उसके डर से ज्यादा था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। लिंग जियाओ उसके साथ एक बेवकूफ की तरह खेल रहा था। ये बिल्कुल असहनीय था। नीलामी के बाद ये लिंग जियो का प्रलय का दिन होगा। मंग जियाओ ने गहरी सांस ली और चुपचाप इंतजार करने लगा। उनका मानना था कि वह क्षण शीघ्र ही आएगा। सभी, आज की नीलामी आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। यदि आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो आप कल फिर आ सकते हैं। हो सकता है कि तब आपके लिए बेहतर चीजें इंतजार कर रही हों। यूनिया ने हल्के से मुस्कुराकर सभी की ओर एक बहुत ही आकर्षक इशारा किया, नीलामी की समाप्ति की घोषणा की और फिर नीलामी मंच से नीचे चली गई। इस नीलामी में जिन योद्धाओं को चीजें मिली वे सभी नेपथ्य में चले गए। उस समय उन्होंने पैसे और सामान का आदान प्रदान किया और लेन देन वास्तव में पूरा हो गया। लिंग जियो भी खड़ा हुआ और उसने जो 3 चीजें जीती थीं उन्हें लेने के लिए तैयार हो गया। अचानक एक तेज सांस उसकी ओर दौड़ी। लिंग जियो ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि बस शांति से उभरते काले अजगर को देखता रहा। मंग जियो ने कोई हरकत नहीं की, वह बस अब थोड़ा गुस्सा निकालना चाहता था और ताओटी मार्शल सोल मिलने के बाद लिंग जियो के साथ हिसाब चुकता करने में बहुत देर नहीं होगी। ब्लैक पाइथन कबीले के योद्धा के रूप में वह मनुष्यों की तरह मार्शल सोल को जागृत नहीं कर सकता था, इसलिए वह इसे केवल विशेष तरीकों के माध्यम से ही प्रत्यारोपित कर सकता था। और ये ताओटी मार्शल सोल ही था जिसे उन्होंने चुना। हालांकि उसे लिंग जियो ने धोखा दिया था और इस चीज को पाने के लिए उसने 200 मिलियन निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे, फिर भी वह लेन देन पूरा करना चाहता था। आखिरकार ताओटी मार्शल सोल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ताओटी मार्शल सोल के साथ उसकी ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। भले ही उसकी साधना सफल न हो, फिर भी उसकी शक्ति में सुधार होगा। यह मार्शल सोल का जादुई प्रभाव है। मंग जियाओ के लिए वह अब एक आधा कदम गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा है और यह गुफा स्वर्ग क्षेत्र को संघनित करने का सही समय है। ताओटी मार्शल स्पिरिट उसे एक अधिक शक्तिशाली गुफा स्वर्ग को संघनित करने में मदद कर सकती है। इस तरह जब वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत हो जाएगा तो उसकी साधना और भी भयानक हो जाएगी। इसलिए यदि उसे बलि का बकरा भी बनाया जाए तो भी वह इसे स्वीकार कर लेगा। मंग जियाओ लिंग जियाओ के पास से गुजरा। मो शाओयू की प्रतिक्रिया भी लगभग वैसी ही थी, लेकिन उन्होंने इसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से किया। ठंडी तलवार की मंशा ने बिना किसी छुप के लिंग जियो को भेद दिया और एक बार फिर लिंग जियो के सामने जमीन को भेद दिया। मैंने तुम्हें तब चेतावनी दी थी जब हम काली गली में थे। अब भी तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का एक मौका है, वह है भूतिया दुष्ट माँ और बच्चे की तलवार और छाया तलवार को छोड़ देना।
मो शाओयू ने उदासीनता से लिंगजियो से कहा और फिर चली गई। बीबो द्वीप के शिष्यों ने लिंगजियो को ऐसे देखा जैसे वह कोई मृत व्यक्ति हो। तुमने हमारे वरिष्ठ भाई मो को नाराज किया और युवा मास्टर मंग जियाओ को उकसाया। तुम वास्तव में नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। कई लोगों ने लिंगजियो को तिरस्कार से देखा और फिर मुड़कर चले गए। इस समय ब्लैकविन टॉवर के बाहर हंगामा मच गया। सुनो, ब्लैकविन टॉवर की रखवाली करो। लिंगजियो नाम के आदमी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। यह आवाज निस्संदेह ब्लैकविन टॉवर के मालिक की है। तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक योद्धा, यानी मंग युआन का बड़ा भाई, जिसकी जीभ लिंगजियो ने काट दी थी। इस तरह की ताकत ब्लैक पायथन परिवार के कुत्ते के लिए तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्लैक पायथन परिवार का मुखिया शायद अधिक मजबूत है। क्या स्थिति है? इस लिंगजियो ने ब्लैकविन टॉवर के मालिक को कैसे उकसाया? इस व्यक्ति को वास्तव में बड़ी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर है कि वह आज वास्तव में जीवित नहीं बच पाएगा। सभी ने खूब बातें की और उन्हें जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे वास्तव में देखना चाहते थे कि लिंगजियो क्या करने में सक्षम है। उसने मंग जियो, मो शाओयू और मंग युआन को खुलेआम भड़काने की हिम्मत की और यहाँ तक कि ब्लैकविन टॉवर के मालिक मंग तियान को भी भड़का दिया। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। इस बार वह काफी शांत था, है न? वह किसी को भड़काना नहीं चाहता था। वे सभी उसे धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने जवाबी हमला किया। बेशक वह कायरता का विकल्प चुन सकता था और प्रतिरोध न करने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन यह उनकी शैली नहीं थी। वह लिंग जियाओ अपनी निडर हिम्मत की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंच पाया है, अन्यथा उसे इतने सारे रोमांच नहीं मिलते। आखिरकार हर साहसिक कार्य वास्तव में खतरों से भरा होता है। जो लोग केवल स्थिरता के बारे में चिंतित हैं, वे कभी जोखिम नहीं लेंगे, लेकिन वह ऐसा करेगा। उसके लिंगजियो के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था और वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था, इसलिए उसे अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, आज दूसरों ने मो शाओयू और मंग शियाओ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की और भूत दानव माँ और बच्चे की तलवार और छाया तलवार के लिए बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसने हिम्मत की तो वह वही था जिसे ये 2 दिव्य खजाने मिले। बेशक आज उसका सबसे बड़ा लाभ इंपीरियल सील था। दूसरों को लगा कि वह मूर्ख है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह वास्तव में आज की नीलामी का सबसे बड़ा विजेता था। दुनिया के राजा जिस शाही मुहर पर राज करना चाहते हैं, उसके लिए 2 मिलियन निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने पहले कभी इतना अच्छा सौदा नहीं किया है। 20 वस्तुओं के मालिकों को एक के बाद एक उनकी वस्तुएं प्राप्त हुईं। लिंग जियाओ को भूतिया दुष्ट माता और शिशु तलवार, छाया तलवार और शाही मुहर भी मिली। हालांकि मो शाओयू ने उसे हताश भाव से देखा और उसे न मरने की चेतावनी दी, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने मो शाओयू की तरफ देखा भी नहीं। मो शाओयू इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। उसने कसम खाई कि जब वह नीलामी घर से बाहर निकलेगा तो लिंगजियो मर जाएगा। लिंगजियो ने पर्याप्त आत्मा पत्थर का भुगतान किया, अपनी चीजें ली और उन्हें मो शाओयू के सामने अपनी भंडारण रिंग में रख दिया। राजकुमारी यूनिया, आप लिंगजियो को जानती हैं। जब लिंगजियो ने चीजें ले ली, लेकिन ब्लैकविन टॉवर के गार्डों ने उसे रोक दिया और वह बाहर नहीं जा सका, तो एक लड़की जो विलक्षण दिख रही थी, यूनहा के पास प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सोचा था कि यह कौन है। ये प्रसिद्ध खूबसूरत समुद्री डाकू हुआ लिएंग निकला। यूनिया ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो आया था और मुस्कुराते हुए कहा, श्वांगहुआ पायरेट्स की प्रसिद्ध खूबसूरत नेताओं में से एक हुआ लुओयंग और उसकी बहन हुआ फुगुआन पाप शहर के समुद्री क्षेत्र के पूर्ण अधिपति हैं। यहाँ तक कि बीबो द्वीप, ब्लैक क्रॉस साम्राज्य और शेनहुआन साम्राज्य भी उनसे परेशान हैं। हुआ लुओयंग की साधना निम्न स्तर की है, लेकिन मो शाओयू और मंग शियाओ से कमतर नहीं है। उसकी बहन हुआ फुगुआन बहुत डरावनी है। यहाँ तक कि ब्लैक पाइथन परिवार के मुखिया को भी उसे देखकर मुंह चिढ़ाना पड़ता है। श्वांगहुआ पायरेट्स का कई कंपनियों के साथ व्यापारिक लेन देन है। उन्होंने इन कंपनियों को न लूटने का वादा किया है, लेकिन दूसरी पार्टी को उन्हें सुरक्षा शुल्क देना होगा, इसलिए उनकी आय अभी भी बहुत अच्छी है। संयोग से तियानलोंग कंपनी का श्वांगहुआ समुद्री लुटेरों के साथ किसी तरह का व्यापारिक लेन देन है। इस वजह से राजकुमारी यूनिया हुआ लुओयंग और हुआ फुगुआन को जानती है। मुझे इसके बारे में बताओ। तुम्हें पता है, हम समुद्री डाकू पूरे साल समुद्र में घूमते रहते हैं
और हम जमीन पर चीजों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानते हैं। हुआ लुओयंग ने उत्साह से पूछा, क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना? वह ज्ञान और रणनीतियों से भरा था और उसने एक ही युद्ध में ब्लैक क्रो साम्राज्य के 1.2 मिलियन सैनिकों को नष्ट कर दिया और तैमूर मुटु को मार डाला और जेयुमो जियान को जीवित पकड़ लिया। यहाँ तक कि उन्होंने काले रेगिस्तान में अनियंत्रित बिच्छू जनजाति को भी वश में कर लिया। उन्होंने शेनहुआन की राजधानी में घुसपैठ की, महान बिजली दानव राजा को नष्ट कर दिया, उत्तर के राजा जीनिंग को बचाया और राजा और प्रधानमंत्री का ताज पहनाया गया। इससे भी अधिक भयानक बात कि वह डोंगजुन गया, लेकिन चुपचाप जीनिंग के साथ सेना में शामिल हो गया और उत्तरी हान साम्राज्य और तियानली साम्राज्य के साथ मिलकर शक्तिशाली सच्चे दानव साम्राज्य को नष्ट कर दिया और खुद को दिव्य साम्राज्य का सम्राट कहा। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ हुआ लुओयंग, क्या आप उसे नहीं पहचानेंगे? लिंग जियो की महान उपलब्धियों की बात करते हुए यूनिया अपने दिल में गर्व की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। दुनिया को केवल ये पता है कि लिंग जियाओ ने क्या किया, लेकिन वह इससे भी अधिक जानती है। चुने हुए पुत्र के रूप में उन्होंने लगभग नष्ट हो चुकी मानव जाति के पवित्र राजवंश को बचाया और वे एक रहस्यमय सुपर कीमियागर भी हैं। अरे अरे, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना दबंग है और मो शाओयू और मंग शियाओ को भी मुंह नहीं दिखाता। मैंने सोचा था कि वह बस एक नवागंतुक है जो दुनिया से परिचित नहीं है। हुआ लिवियन की आंखें मनोहर प्रकाश से चमक उठी। वैसे राजकुमारी यूनिया, क्या वह शादीशुदा है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने आप से प्यार करते हो? राजकुमारी यूनिया को थोड़ा असहज महसूस हुआ। हाँ, मुझे, हुआ लविन को, शादी के लिए एक मजबूत और होनहार आदमी की जरूरत है। अगर ये लिंग जियो योग्य है तो मैं उससे शादी करूंगी। क्यों नहीं? हुआ लिवियंग ने इससे इनकार नहीं किया। वह शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसके आसपास हमेशा कई महिलाएं रहती हैं। तुमने भी अभी उन 2 महिलाओं को देखा, वे दोनों तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। क्या तुम इससे इनकार नहीं करती? राजकुमारी यूनिया ने कहा। वह मुझसे अधिक सुंदर है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी मैं हूँ। हुआ लिवियंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी यूनिया। अगर मैं भविष्य में उसके साथ कुछ अच्छा कर पाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको शादी के भोज पर आमंत्रित करूंगा। बोलने के बाद वह भीड़ में गायब हो गई। इस महिला की छद्म कला इतनी शक्तिशाली थी कि वह एक पल में ही साधारण हो गई और अन्य लोग ये भी नहीं बता सके कि वह प्रसिद्ध हुआ लविंग थी। क्या आप लिंग जियाओ हैं? मंगटियन ने अपने सामने खड़े 16-17 वर्षीय युवक को देखा जो हिंसा की प्रबल आभा से भरा हुआ था। मंगटियान के पीछे मंग युआन खड़ा था, जिसकी जीभ से अब खून नहीं बह रहा था। हालांकि मंग युआन की जीभ काट दी गई थी, इसलिए वह अब बोल नहीं सकता था। वह केवल आत्मा शक्ति के माध्यम से मंगटियान से संवाद कर सकता था या इशारों से अपना मतलब व्यक्त कर सकता था। लिंग जियाओ ने मंग युआन को उदासीनता से देखा और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि क्या हुआ था। वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तो आप ब्लैक विंड टॉवर के मुख्य रक्षक हैं। मैंने पहले भी आपकी जान बख्शी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जानबूझकर मेरे दरवाजे पर आकर मुझे आपको मारने देंगे। तुम बहुत साहसी हो। ये ब्लैक विंड टॉवर है, ये तुम्हारे लिए जंगली दौड़ने की जगह नहीं है। मंगटियान ने डांटा, यह मूर्ख कौन है जो जानवर की तरह अपने दांत और पंजे दिखा रहा है? लिंग जियो ने मंग युआन को देखा और पूछा। मंग युआन स्वाभाविक रूप से अवाक था। इस समय यह मंग जियाओ था जो आया और बोला, लिंग जियाओ, आज तुम बड़ी मुसीबत में हो। मंगटियान मेरे पिता के सबसे सक्षम रक्षकों में से एक है और उसकी ताकत मुझसे कहीं अधिक है। यदि तुम उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे बचाओ। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे दिल में मर जाऊंगा, है ना? आखिरकार तुम इतने बेवकूफ रहे हो। लिंग जियो ने उदासीनता से मंग जियो की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप वास्तव में अच्छे और बुरे में अंतर नहीं बता सकते। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मंग जियाओ ने कहा, हाँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं सियार को गेंडा समझने की गलती नहीं करूँगा। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। मंग जियाओ, इस बच्चे से बात करने की क्या जरूरत है? इस बच्चे ने आज हम सभी को नाराज कर दिया है। हमें उससे स्पष्टीकरण मांगना होगा। मुझे सिर्फ छाया तलवार और भूतिया दुष्ट माँ और बच्चे की तलवार चाहिए। उसकी बाकी चीजें तुम्हारी हैं। इस समय मो शाओयू भी आ गया। वह लिंग जियो को पाने के लिए दृढ़ था और उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन वह जीत के फल को बांटने के बारे में सोच रहा है।
ये स्पष्ट है कि अधिक लोगों के साथ मंग शियाओ और मो शाओयू दोनों अधिक साहसी हो गए हैं। हे भाई मो सही कह रहे हैं। हालांकि मंग जियाओ भूतिया दुष्ट माँ और बच्चे की तलवार और छाया तलवार की भी लालसा रखता है, लेकिन वह दो महिलाओं यूनू और लेंगमेई में अधिक रुचि रखता है। मंग तियान ने जब ये स्थिति देखी तो उसकी बोलती बंद हो गई। वह मंग शियाओ या मो शाओयू को नाराज नहीं कर सकता था। चूंकि ये दोनों युवा स्वामी एक दूसरे की जान चाहते थे, तो क्या उनके लिए उनकी मदद करना बेहतर नहीं होगा? उसका उद्देश्य सरल था, जब तक लिंग जियाओ मर जाता तब तक ये पर्याप्त होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कार्रवाई की या नहीं। भाई मो, मंग तियान, मामला खत्म होने के बाद दोनों महिलाएं मेरी हैं। छाया तलवार और भूत बुरी माँ और बच्चे की तलवार भाई मो की है, और लड़के पर आत्मा पत्थर आपके हैं। मंग तियान, ठीक है, मंग जियाओ ने कहा। कोई बात नहीं, मो शाओयू ने सिर हिलाया। सब कुछ युवा मालिक के आदेश पर निर्भर है। मंग तियान ने भी सिर हिलाया। लेकिन मंग जियाओ, हम में से कौन लिंग जियाओ से निपटेगा? मो शाओयू ने पूछा। वह लिंग मेई से कुछ हद तक डर गया था। लिंग जियो तुम्हारे पास छोड़ दिया गया है, और मैं दोनों महिलाओं से निपटूंगा। मंग जियाओ हंसा। ठीक है, सौदा तय रहा। मो शाओयू ने मन ही मन उपहास किया। उसे विश्वास था कि मंग जियाओ को नहीं पता था कि लिंग मेई कितनी शक्तिशाली है, इसलिए उसने ऐसी बात कही। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मंग जियो भी उस पर हंस रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था। ये दोनों लोग स्पष्टतः सहयोगात्मक रिश्ते में थे, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, और यह षड्यंत्र घृणित था। इस दृश्य को देखकर भीड़ में मौजूद कई लोगों ने चुपके से अपना सिर हिला दिया। अब लिंग जियो किसी और को उकसा नहीं सकता था, लेकिन उसे मो शाओयू और मंग जियो को उकसाना था, और यहाँ तक कि ब्लैक विंड टॉवर के गार्ड के कप्तान मंग युआन की जीभ भी काटनी थी। पागल तो मैंने देखे हैं, पर इतना पागल कभी नहीं देखा। अब वह दूसरों के द्वारा शिकार समझे जाने से संतुष्ट है। दुनिया में मौत की तलाश करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मैंने पहली बार किसी को इतने अनोखे तरीके से मौत की तलाश करते देखा है। हालांकि ये लोग नहीं जानते कि जब मंग जियाओ ने लिंग मेई और यूनू पर अपना निशाना बनाया, तो वह और मो शाओयू और अन्य लोग त्रासदी के लिए अभिशप्त थे। इस दुनिया में कुछ ऐसे चुटकुले हैं जो बनाए नहीं जा सकते। कुछ उल्टे तराजू को छुआ नहीं जा सकता। लिंग जियाओ के लिए रिश्तेदार और दोस्त विपरीत तराजू हैं, और इस समय यूनू और लिंग मेई उसके विपरीत तराजू हैं। मंग जियाओ और मो शाओयू ने उसके उल्टे तराजू को छुआ, और उसका दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। ठंडी जानलेवा आभा अचानक फूट पड़ी, जिसने मो शाओयू और मंग शियाओ को तुरंत ढक लिया। कुछ दर्शक जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वे भी प्रभावित हुए, और उस पल उन्हें लगा कि उनकी रक्तवाहिकाएं जमने वाली हैं। लिंग जियो की जानलेवा आभा का सामना करते हुए मो शाओयू और मंग जियो स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे। उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था, और उनके लिए लिंग जियो की जानलेवा आभा से चौंकना असंभव था। मंग जियाओ की आंखों में एक दुष्ट मुस्कान चमक उठी, और उसने लिंग मेई और यूनू को निंदा भरी नजर से देखा। हालांकि मंग जियाओ इस समय कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। मो शाओयू जानता था कि मंग जियो उसका इंतजार कर रहा है। तभी पीछे से ठंडी काली तलवार खींची गई, और काली रोशनी चमक उठी, जिससे एक मजबूत और ठंडी सांस प्रकट हुई। चलो इसे एक साथ करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या आप पहले उन दो महिलाओं को पकड़ सकते हैं या मैं पहले लिंग जियाओ को मार सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद मो शाओयू आगे बढ़ा, थोड़ा कदम बढ़ाया, अपने हाथ में काली तलवार हिलाई और सीधे बाहर निकल गया। मानो कोई चीता शक्ति और गति से भरकर बाहर निकला हो, वह हवा के झोंके में बदल गया। तेज हवा चल रही थी और आसपास की इमारतें चरमरा रही थीं। काली तलवार और हवा के बीच घर्षण से उत्पन्न आग लगातार फूट रही थी, जिससे बहुत शोर हो रहा था। जैसे ही मो शाओयू ने कार्रवाई की, पायथन जियो ने भी उसी समय कार्रवाई की। वह एक विशाल काले अजगर में बदल गया, हवा में घूमता, चक्कर लगाता, सीटी बजाता, और हवा अप्रिय गंध से भर गई। इस दुर्गंध में एक शक्तिशाली विष था, जो फर्श पर टपकता था और नीले पत्थर के फर्श को जंग लगा देता था। लगभग सभी दर्शक पीछे हट गए, और भयानक विष के कारण वे कांपने लगे और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे वास्तव में स्वर्ग के दो गौरवशाली पुत्र हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग उन्हें पाप सिटी के दो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि वे पाप सिटी में सबसे अधिक दिखाई देना पसंद करते हैं, सबसे अधिक विशिष्ट हैं, और युवा पीढ़ी में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, यह आश्चर्यजनक है। यद्यपि उनके दिल में डर था,
लेकिन इसने दर्शकों को मंग शियाओ और मो शाओयू की प्रशंसा करने से नहीं रोका। मो शाओयू की तलवार तेज और ठंडी थी और उसकी तीखी सीटी मौत की सजा की तरह थी। मंग शियाओ का जहर बहुत ही भयानक और भयावह था। वह, जो एक काले अजगर में बदल गया था, एक वास्तविक भयंकर राक्षस बन गया था। एक है बीबो द्वीप का युवा स्वामी, दूसरा ब्लैक पायथन परिवार का युवा स्वामी है। ये दोनों न केवल युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि इनकी पृष्ठभूमि भी काफी शक्तिशाली है। साथ ही ऐसे दो लोगों को भड़काने के लिए चाहे आप मर भी जाएं, उनके साथ सहानुभूति रखना सचमुच कठिन है। अगर ये तलवार वार करती है तो लिंगजियो निश्चित रूप से मर जाएगा। घातक तलवार को खून से खींचा जाना चाहिए, ये वरिष्ठ भाईमो की शैली है। बीबो द्वीप के शिष्यों ने ये दृश्य उत्साह से देखा। अहंकारी लिंग जियाओ अंततः मो शाओयू की तलवार के नीचे मर गया। अपने साथियों के बीच लगभग कोई भी मो शाओयू की तलवार के नीचे जीवित नहीं रह सकता है, और लिंगजियो कोई अपवाद नहीं है। नहीं, लिंग जियाओ की मुलाकात युवा मास्टर मंग जियाओ से कैसे हुई? हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित था कि लिंगजियो ने मो शाओयू की तलवार को नजरअंदाज कर दिया और मंगजियो के यूनू पर हमला करने का रास्ता रोक दिया। इन दो बर्बादियों से निपटने के लिए यूनू और लेंग मेई को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, वह अकेला ही पर्याप्त था। मौत की तलाश में मास्टर मंग शियाओ के जहर से वह निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाएगा। ये कमीना वास्तव में एक ही समय में दो शक्तिशाली पुरुषों का सामना करने की हिम्मत करता है। ब्लैक पायथन परिवार के योद्धा बहुत क्रोधित थे। ये लिंगजियो वास्तव में एक के विरुद्ध दो लड़ाई करना चाहता था। ये दुख की बात है कि इतने महान युवा को इस तरह मरना पड़ा। मैं यह नहीं देख सकता। भीड़ में हु ओलिवियर ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसने शुरू में सोचा था कि लिंगजियो एक चतुर व्यक्ति होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंगजियो का दिमाग उतना चतुर नहीं है जितना उसने सोचा था, बल्कि वह एक बेहद बेवकूफ़ आदमी जैसा दिखता है। अगर वह होती तो वह एक ही समय में मो शाओयू और मंग जियाओ का सामना करने की हिम्मत नहीं करती। उन्हें व्यक्तिगत रूप से हराना संभव है, और यह सबसे चतुराईपूर्ण तरीका है। वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जो हुआ लिवियन की तरह ही सोचते हैं। अधिकांश लोग इसी तरह सोचते हैं। इस वजह से मंगटियन का कोई इरादा नहीं था कि वह कोई कार्रवाई करे। वह अपनी छाती के सामने हाथ जोड़कर जीत का फल पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, यदि हम सामान्य ज्ञान का पालन करें तो पाप के शहर में कोई प्रतिष्ठा न रखने वाला एक युवा योद्धा घातक तलवार और ब्लैक पायथन परिवार के युवा स्वामी के संयुक्त प्रहार से पूरी तरह से कैसे पीछे हटने में सक्षम हो सकता है। अब सवाल कि लिंगजियो किसके हाथों मरेगा, चाहे उसके आसपास के लोग कुछ भी कहें, लिंगजियो की अभिव्यक्ति हमेशा शांत रहती थी। ये केवल तब होता था जब दो लोग पास आते थे कि उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई देती थी। वह हत्या से पहले की मुस्कुराहट थी। यह मौत की मुस्कान है। भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट से नफरत है। मो शाओयू की आवाज़ गुस्से और ठंड से भरी हुई थी, और लहराती तलवार की मंशा लिंग जियाओ पर हमला करना जारी रखती थी। उस पल उसकी सबसे शक्तिशाली तलवार की मंशा लगभग फूट पड़ी। हवा में एक पतली काली तलवार बाधाओं की परतों को भेदती हुई अंततः लिंगजियो के सामने पहुंची और लिंगजियो के गले पर वार किया। सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारी मुस्कुराहट बिल्कुल पसंद नहीं है। बस नीचे जाओ और मेरे मातहतों के साथ चलो। लगभग उसी समय पायथनजियो ने भी हमला शुरू कर दिया। विशालकाय अजगर ने अपना खूनी मुंह खोला और मौत के विष ने लिंगजियो के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। एक पल के लिए लोग लिंगजियाओ का आकार स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। केवल विशाल काले अजगर की छाया ने ही सबके हृदय को गहराई से झकझोर दिया। मरना। लिंगजियाओ की आवाज स्पष्ट और उदासीन थी, मानो वह कोई सामान्य काम कर रहा हो। उस क्षण उसकी जानलेवा आभा पूरी तरह से गायब हो गई। जो लोग गहरी नजर रखते हैं वे देख सकते हैं कि वे जानलेवा आभाएं उसके हाथ में मौजूद छाया तलवार में पूरी तरह समाहित हैं। ये पहली बार था जब उसने छाया तलवार का प्रयोग किया, लेकिन ये पूरी तरह से प्रबंधनीय है। यह एक सामान्य कदम लगता है, लेकिन इसमें सब कुछ नष्ट करने की भयानक शक्ति है। उस समय मंग शियाओ और मो शाओयू, जो पहले से ही पास में थे, कांपते हुए भाव दिखा रहे थे। वे डरे हुए हैं। स्पर्श से पहले के क्षण में भय था। लिंगजियो का शरीर हिला नहीं, लेकिन उसके हाथ में छाया तलवार अचानक बाहर आ गई। एक क्षण के लिए तो ये देख पाना लगभग असंभव हो गया कि उसने अपनी तलवार कैसे निकाली। इसी समय मंग जियाओ और मो शाओयू के हमले भी कम हो गए थे। पफ, खून बिखरा हुआ था
अंदरूनी अंग टूट गए थे और मो शाओयू, जिसने सबसे ज्यादा चोट खाई थी, उसके शरीर पर उसकी ही काली तलवार से वार किया गया था। उसकी छाती पर एक वयस्क के सिर जितना बड़ा घाव था। टकराना। मो शाओयू की तरह मंग जियाओ भी आसान समय नहीं बिता रहा था। वह भी बेहोश हो गया था, खून की उल्टी कर रहा था। ये सिर्फ इतना ही है कि वह भाग्यशाली था कि उसने एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई हथियार पहना हुआ था, जिसने उसे मो शाओयू की तरह तलवार से मारे जाने से बचाया। काफी देर तक हवा में सन्नाटा छाया रहा। मृत। मो शाओयू मर चुका है। अंत में एक तीखी भूतिया चीख ने हवा में व्याप्त सन्नाटे को तोड़ा। यह आवाज डरावनी और रहस्य से भरी थी। तो यह कोई भ्रम नहीं है। मो शाओयू सचमुच मर चुका है, अपनी ही तलवार से मारा गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने आश्चर्यचकित हुए, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सोचा कि यह एक भ्रम था। बिबो द्वीप के घातक तलवारबाज और तीसरे सबसे शक्तिशाली युवक मो शाओयू की मृत्यु ऐसे ही भ्रमित तरीके से हुई। जो जीवन घातक तलवार अभी तक इतनी राजसी और प्रभावशाली थी, वह अब मृत्यु की तलवार बन गई है। लेकिन लिंग जियो बरकरार था। तुमने वास्तव में वरिष्ठ भाई मो को मार डाला। तुम पागल हो। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे और हमारे द्वीप मास्टर द्वारा दंडित किए जाओगे। बिबो द्वीप की युवा लड़की चीखी चिल्लाई। उसने कांपती हुई उंगली से लिंग जियाओ की ओर इशारा किया, मानो वह पागल हो। जब वह अंधेरी सड़क पर था, तो वह लिंग जियो को उकसाती और ताना मारती रही। उस समय लिंग जियो को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने एक अंधी महिला को इतनी बार देखा था कि उसे अब गुस्सा नहीं आ रहा था। लेकिन अब वह इस महिला को अपना अपमान करने की इजाजत नहीं देगा। जब आप अंडरवर्ल्ड में हो तो आपको मरना ही चाहिए। मैं अधिक दयालु हूँ और आपको नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दूंगा। लिंग जियो ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ में छाया तलवार को झटका और सुनहरा कौवा हवा में उड़ गया। ये शक्ति एकदम सही है। यह उसके आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि बिबो द्वीप के सभी लोगों को नष्ट करने में सक्षम है। उसने इन लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यद्यपि लिंग जियो निर्दयता से कार्य करता है, उसे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति माना जा सकता है। छाया तलवार द्वारा प्रयुक्त स्वर्ण कौवा लिंगरी, स्वर्ण कौवा तलवार द्वारा प्रयुक्त लिंगरी से पुनर्तः भिन्न है। छाया तलवार एक नर्म तलवार है, और इससे छोड़ा जाने वाला सुनहरा कौवा भूत की तरह रहस्यमयी और अप्रत्याशित होता है, जिससे इसे बचाव करना और भी कठिन हो जाता है। शक्ति की दृष्टि से भी यह श्रेष्ठ है। संभवतः ये वह स्थान है जहां नर्म तलवार क्षेत्र से ऊंचा है। नहीं, बीबो द्वीप के कई अनुयायी हताश होकर बाहर की ओर भागे, लेकिन दुर्भाग्य से भूत गोल्डन क्रो उनसे कहीं अधिक तेज था और उसने तुरंत उनके शरीर को लपेट लिया, और फिर उन्होंने देखा कि वे लोग जमीन पर गिर पड़े। हालांकि वे मरे नहीं थे, लेकिन उनकी स्वर्गीय नसें नष्ट हो चुकी थीं। इस समय वे बिल्कुल उन आम लोगों जैसे ही थे। अगर वे आज के दायरे में पहुंचना चाहते थे, तो उन्हें फिर से अभ्यास करना ही था। यह एक और दर्दनाक अनुभव होगा। बहुत शक्तिशाली। ये कैसी तलवारबाजी है? क्या वह भी नर्म तलवार की अस्थायित्व की सीमा तक पहुंच गया है? भीड़ में मौजूद अनगिनत लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ ही क्षण में मो शाओयू की मृत्यु हो गई और बीबो द्वीप के सभी शिष्य विकलांग हो गए। ये सब कुछ उनके सामने हुआ। यह इतना स्पष्ट, इतना वास्तविक था कि वे इस पर विश्वास ही नहीं कर सके। अब जरा सोचिए, पिछला विचार सचमुच हास्यास्पद था। मो शाओयू और मंग जियाओ ने वास्तव में लिंग जियाओ को मारने के लिए सेना में शामिल होने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा कि इन दोनों लोगों की जीत पक्की है, लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी आंखों में सचमुच गुस्सा था। एक पल में मो शाओयू की दुखद मृत्यु हो गई और मंग जियो घायल हो गया। लिंग जियो अभी भी वहीं पर सुरक्षित खड़ा था। उसके हाथ में छाया तलवार थी जो भयानक जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रही थी। इस समय उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि लिंग जियो पागल नहीं था। वह मूर्ख भी नहीं था। वह मो शाओयू और मंग शियाओ का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि उसके पास उन दोनों लोगों की संयुक्त शक्ति से भी अधिक भयानक शक्ति थी। यह आदमी बहुत ही डरावना था। वह कोई नवजात बछड़ा नहीं था, बल्कि एक क्रूर राक्षस था। भयानक। यह एक असली प्रतिभा है। तियानलोग महाद्वीप पर ऐसा भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ? उसकी ताकत वास्तव में मो शाओयू और मंग शियाओ से भी ज्यादा थी। क्या वह शेनहुआन साम्राज्य का फीनिक्स पुत्र हो सकता है, या फिर ब्लैक क्रो साम्राज्य का कोई दुष्ट सितारा? युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? अंततः मंगटियन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और मंग शियाओ का समर्थन करने के लिए दौड़ा।
यह अफसोस की बात है कि मंग जियाओ की जगह मो शाओयू की मौत हो गई, अन्यथा उसे ही दोष सहना पड़ता। आखिरकार ये ब्लैक विंड टॉवर है। अगर मंग जियाओ यहाँ मरता है तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले जवाबदेह होगा। लोग, कोई बात नहीं, मंग शियाओ ने थूका, अपने शरीर पर लगे बैंगनी चमकते कवच को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, इस जादुई हथियार की बदौलत उस बच्चे के हमले से मुझे केवल थोड़ी चोट लगी। उसकी आंखों ने लिंगजियो को देखा, लेकिन उनमें अब पहले वाली दबंग और बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी जगह सतर्कता और अविश्वास था। अभी अभी उसने और मो शाओयू ने लिंगजियो से निपटने के लिए टीम बनाई। हालांकि दोनों का सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक साथ अपनी ताकत जुटाई। उस समय लिंगजियो ने वास्तव में उन दोनों के हमलों से बचते हुए उन पर एक ही समय में हमला कर दिया। मो शाओयू की मृत्यु हो गई, लेकिन वह भाग्यशाली था कि बच गया। अब भी इसके बारे में सोचकर मुझे थोड़ा डर लगता है। ग्रीनहाउस में खिले दो फूलों को नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है। वे खुद को अहंकारी और बेशर्म बनने के लिए मजबूर करते हैं। वे नहीं जानते कि दुनिया कितनी बड़ी है। अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं तो तुम सिर्फ दो बेकार के टुकड़े रह जाओगे। लिंगजियो ने मंगजियो को उदासीनता से देखा, अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव बनाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, अब मुझे कुछ हद तक समझ में आया कि तुम, मंगजियो, आधे कदम की गुफा स्वर्ग क्षेत्र विकास अवस्था तक क्यों पहुंच गए हो, लेकिन तुम अभी भी पाप शहर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ एक कछुआ हो जिसका सिर सिकुड़ा हुआ है। तुम बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर तुम बाहर गए तो तुम बिना जाने ही मर जाओगे। मंग जियाओ का चेहरा बहुत बदसूरत था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिंगजियो का खंडन करने के लिए क्या कहना चाहिए। लिंग जियाओ की शक्ति उसकी उम्मीद से परे थी। उसने वास्तव में कभी पाप शहर नहीं छोड़ा था, और उसने लिंग जियाओ का नाम भी अपने पिता से सुना था। आज लिंग जियाओ की ताकत को वास्तव में देखने के बाद उसे अचानक समझ में आया कि एक योद्धा के विकास के लिए जियांगू का अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। क्या ब्लैक पाइथन परिवार बहुत शक्तिशाली है? तुम्हारा नाश न होने का कारण सिर्फ प्रमुख ताकतों के बीच समझौते का नतीजा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने शक्तिशाली हो? हर बार जब लिंग जियाओ ने एक शब्द कहा तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि छाया तलवार को हटा दिया गया था, लेकिन भारी तलवार का इरादा बिना किसी हिचकिचाहट के जारी किया गया था। तलवार की इच्छा में मारने और नष्ट करने की इच्छा सम्मिलित थी, जिससे वह अत्यंत भयावह हो गई। उस समय मंगजियो की नज़र में लिंगजियो एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि हत्या और विनाश का अवतार, एक राक्षस देवता था। ऐसी तेज तलवार की नियत सब कुछ मार सकती है और सब कुछ नष्ट कर सकती है। रहस्यमय दुनिया में तलवार चलाने वाले बहुत हैं, इसलिए कई बेहतरीन लोग भी हैं। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो लिंग जियाओ की तरह अपनी तलवार चलाने की नीयत को सही मायने में नियंत्रित कर पाते हैं। कम से कम मो शाओयू ऐसा नहीं कर सका। यह उसकी असली ताकत है। मो शाओयू केवल उसके सामने अपना सिर झुका सकता है। हुआ लेंगियन की आंखें उत्साह से भरी थीं। ये वह आदमी है जो उसके दिमाग में है। वह एक मजबूत और संभावित आदमी है जिसकी वह तलाश में है। लिंगजियो का सामना करते हुए ब्लैक पाइथन परिवार के अन्य योद्धा कांपते हुए पीछे हट गए। पहले स्टॉल पर उन लोगों को उम्मीद थी कि मंगजियो लिंगजियो को मारने के लिए कार्रवाई करेगा। हालांकि इस समय उनके दांत किटकिटा रहे थे और वे एक पूरा वाक्य भी धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहे थे। मंग युआन तो गार्डों के पीछे भी छिप गया। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि लिंगजियो झूठ नहीं बोल रहा था। लिंगजियो वास्तव में उसकी जीभ काटकर दया दिखा रहा था। अन्यथा लिंगजियो की शक्तिशाली ताकत के साथ उसे मारना आसान होगा। नांग जियाओ का दिल कांप रहा था। मो शाओयू लिंगजियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं है और वह सोचता है कि वह लिंगजियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। इस समय लिंग जियाओ की बढ़त शक्तिशाली मो शाओयू से भी बेहतर थी। डरो मत युवा स्वामी, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मंगतियान मंगजियो के सामने रुक गया, लिंगजियो को ठंडे नजर से देखा और कहा, तुमने मेरे भाई की जीभ काट दी और अब तुमने युवा मालिक को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा करो अगर मेरे करीब आने पर तुम जीवित हो। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। हा, तुम्हें मेरे सामने भूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। मुझे डर है कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र में बहुत कम लोग तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी होंगे, लेकिन मैं तीसरे गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है? मंगटियन जोर से हंसा। आप कोशिश कर सकते हैं। लिंगजियो के चेहरे पर अभी भी उदासीन भाव था।
उसमें कोई डर नहीं दिख रहा था। नागटियन, ये बच्चा दुष्ट है, इसलिए सावधान रहो। मंगजियो को नहीं पता था कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह पहले ही लिंगजियो के हाथों नुकसान उठा चुका था और वह नहीं चाहता था कि मंगतियान को फिर से नुकसान उठाना पड़े। अगर मंगतियान भी मर जाता है तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वह अभी मरना नहीं चाहता। मास्टर मंगटियन, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोई कार्रवाई न करें। यह आपके अपने भले के लिए है। अचानक हुआ लिवियंग भीड़ से बाहर आया, मंगटियन का रास्ता रोका और मुस्कुराते हुए कहा, हुआ लिवियंग, तुम इस लड़के के साथ कब जुड़ी? मंगटियन ने भौहें सिकुड़ी। अगर यह सिर्फ हुआ लिवियंग होता तो वह डरता नहीं, लेकिन समस्या की दो बहनों हुआ लिवियंग और हुआ फुगुआन के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर वह आज हुआ लिवियंग को मारता है या उसे चोट पहुंचाता है तो हुआ फुगुआन निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। अभी अभी मुझे अचानक उससे प्यार हो गया। हुआ लिवियंग ने सबके सामने लिंगजियो को आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा, हुआ लिविंग, यह मजाक करने का समय नहीं है। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार हमारे युवा मालिक का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। मंगतियान ने उदास होकर कहा, लड़की, कृपया रास्ते से हट जाओ। मैं निर्दोष लोगों को फंसाना नहीं चाहता। लिंग जियाओ ने भी हुआ लिविंग को देखा। हालांकि वह दूसरे पक्ष की को समझता था, लेकिन उसे अब बाहरी लोगों की मदद की जरूरत नहीं थी। हुआ लिवियंग कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अचानक लिंगजियो के पीछे से एक आकृति प्रकट हुई। जल्दी, अविश्वसनीय रूप से तेज, बेर के फूलों की खुशबू हवा में फैल रही है। फिर अगले ही पल मंगटियन को जमीन पर गिरा दिया गया और एक तीखी टूटी तलवार उसके गले पर रख दी गई। वह कैसे संभव है? हर कोई अचंभित था। स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने वाला व्यक्ति लिंग में ही था। वह जानती थी कि लिंगजियो कोई एहसान नहीं लेना चाहता था, इसलिए लिंगजियो के अंगरक्षक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करना चाहती थी। लेकिन ये कदम सचमुच अद्भुत है। वह लड़की बहुत शक्तिशाली है, वह असली प्रतिभाशाली है। एक चाल ने मंगतियान को गिरा दिया, जो तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में था। वह वास्तव में एक निर्दयी चरित्र है। ये बहुत डरावना है। भीड़ बहुत बातें कर रही थी और लगभग सभी की निगाहें लिंग मेई पर केंद्रित थीं। यहाँ तक कि मंगजियाओ ने भी ठंडी हवा की सांस ली। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर उसने लिंगजियो के बजाय इस महिला पर हमला किया होता तो क्या होता, कैसा रहेगा। मास्टर मंगशियाओ, मैं आपको एक मौका देता हूँ। हम दोनों एक एक करके लड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए नांगजियो को देखा और कहा, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि लिंग मेई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मंगजियाओ धीरे धीरे शांत हो गया। आज ऐसा लगता है कि चीजें इससे बेहतर नहीं हो सकती। मंगजियाओ का मानना था कि वह कभी भी लिंग मेई का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसका सामना लिंगजियाओ से होता है तो उसके पास जीतने की थोड़ी संभावना होगी। और जीतने का यह मौका उसे अभी अभी प्राप्त हुई ताओटी मार्शल स्पिरिट के कारण है। उनके काले अजगर परिवार की एक विशेष विशेषता है, वही है कि वे मार्शल आत्मा को सीधे निगल सकते हैं, फिर उसे पचा सकते हैं और उसे अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। ये सोचते हुए मंगशियाओ ने एक निर्णय लिया। उसने ताओटी मार्शल स्पिरिट निकाली और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। उसके शरीर से काले और सफेद प्रकाश की धारियां निकलने लगी। उसके मुंह से एक आश्चर्यजनक चीख निकली। यहाँ तक कि उसके पीछे भी आप काले अजगर और ताओटी की लड़ाई की परछाई देख सकते हैं। ये सब कुछ कम समय तक नहीं चला। लिंगजियाओ बीच में आकर बीच में बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बीच में बोलना बहुत उबाऊ होगा। यदि प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर है तो वह इसका आनंद नहीं ले पाएगा। ताओटी मार्शल स्पिरिट, मेरे प्यारे, उस लड़के ने वास्तव में मास्टर मंगशियाओ को ताओटी मार्शल स्पिरिट को निगलने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया। भले ही वह ये लड़ाई हार गया हो, लेकिन उसे इस पर गर्व होगा। हार, मुझे नहीं लगता वह इसे रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह आदमी वाकई पागल है। उसे एक बराबरी के प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है। यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत भयानक होगा। चर्चाएं आती जाती रहीं, लेकिन वे मंगजियाओ द्वारा ताओटी मार्शल स्पिरिट को निगलने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकी। इस समय उसके दिल में कोई और विकर्षण नहीं था। वह बस ताओटी मार्शल स्पिरिट का पूरा उपयोग करना चाहता था और लिंगजियाओ से लड़ने के लिए इस नई शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करना चाहता था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, यह आखिरी रास्ता है। काफी देर के बाद मंगजियाओ ने अपनी आंखें खोली।
उसका शरीर पहले से अधिक बड़ा लगने लगा और उसकी आभा अधिक दुष्ट और शक्तिशाली हो गई। उसके चेहरे पर एक क्रूर और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभरी। तुम्हें पता है लिंग जियाओ, तुमने अभी बहुत बड़ी गलती की है। ओह, गलती की? आपको मुझे ताओटी मार्शल स्पिरिट निगलने नहीं देना चाहिए था। आपको मुझे पहले ही रोक देना चाहिए था। उस स्थिति में आपको मुझे हराने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं है कि यह शक्ति कितनी शक्तिशाली और भयानक है। ये निश्चित रूप से तुम्हें निराश कर देगी और यह पूरी तरह से निराशाजनक होगी। इस समय मंग जियो ने पहले वाला भयभीत भाव पूरी तरह से खो दिया था और उसका अहंकार और दबंगपन फिर से लौट आया था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जो संसार की ओर देख रही थी। लिंग जियो, उसके सामने कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि तुमने ताओटी मार्शल स्पिरिट प्राप्त कर ली है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप अभी भी हंस सकते हैं, लेकिन बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। आप नहीं जानते कि ताओटी मार्शल स्पिरिट हमारे ब्लैक पायथन परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अफवाह है कि ब्लैक पाइथन ताओटी का संकर वंशज है। हमारे ब्लैक पाइथन परिवार ने ताओटी मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने के बाद हम न केवल मार्शल स्पिरिट की क्षमताओं में पूरी तरह से महारत हासिल करने में सक्षम थे, बल्कि ब्लैक पाइथन और ताओटी मार्शल स्पिरिट की रक्त रेखा पर भरोसा करके हम रक्त रेखा स्टंट भी सीखने में सक्षम थे। मेरा अगला कदम ब्लड लाइन स्टंट है। मैंने इसे स्काई स्वेलोइंग पायथन नाम दिया है। मेरे वंश के अद्वितीय कौशल के कारण आपको मरने पर दुख महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में इसके बारे में बात फैलती है तो आप अभी भी इस पर गर्व कर सकते हैं। जब नाम जियाओ बोल रहा था तो उसके पीछे एक अजीब जानवर की आकृति प्रकट हुई, काले अजगर की तरह। ये लोलुपता जैसा है। अजीब विशालकाय जानवर बस लिंग जियो को घूर रहा था, मानो लिंग जियो के जीवन के अंत की घोषणा कर रहा हो। हुआ लिव्यंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। देखो देखो, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए इशारा किया था। अब ये बेहतर है, क्या बहुत देर नहीं हो गई है? ऐसे कई लोग हैं जिनके विचार हुआ लिंगियंग जैसे ही हैं। मंग जियाओ ने ताओटी मार्शल स्पिरिट को निगलने के बाद उसकी शक्तिशाली आभा वास्तव में पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मुझे डर है कि लिंग जियाओ भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। रक्तरेखा स्टंट केवल उन योद्धाओं द्वारा ही किया जा सकता है जिन्होंने रक्तरेखा और मार्शल आत्मा की शक्ति में महारत हासिल कर ली है। लिंग जियाओ एक इंसान है और उसमें मार्शल स्पिरिट है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि उसमें खून हो। सिर्फ इसी वजह से वह पहले से ही मंग जियाओ से आगे निकल चुका है। रक्त कौशल, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि यह कितना शक्तिशाली है। इतनी बात करने का कोई मतलब नहीं है, बस इसे दिखाओ और मुझे इसे देखने दो। चूंकि मैं लिंग जियो आपको ताओटी मार्शल स्पिरिट को फ्यूज करने की हिम्मत देता हूं, इसलिए मुझे आपसे किसी भी चीज का डर नहीं है। स्टंट, लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको वास्तविकता को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। आपके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण योद्धा नहीं है, कोई साधारण छोटा प्रतिभाशाली व्यक्ति तो दूर की बात है, बल्कि एक सच्चा दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। राक्षस प्रतिभाशाली, यह आदमी वास्तव में खुद को राक्षस कहता है। ये बहुत ही अभद्रता है। कई लोगों ने तिरस्कार प्रदर्शित किया। मुझे लगता है कि अगर लिंग जियो को कुछ धूप दी जाए तो वह अधिक चमकदार हो जाएगा, और जब वह कहता है कि वह मोटा है तो उसकी सांस फूल जाती है। राक्षस प्रतिभा क्या है? यहाँ तक कि काले कौवा साम्राज्य के 7 दुष्ट सितारे और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के 10 महान फीनिक्स भी यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे दुष्ट प्रतिभाशाली हैं। यह आदमी सचमुच चीजें उड़ाने में माहिर है। एक राक्षस प्रतिभाशाली। हाँ, चाहे आप किसी भी तरह के प्रतिभाशाली हो, आप आज मर जाएंगे। आपने इसके लिए कहा था। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आकाश निगलने वाला अजगर। जैसे ही पायथन जियो की शक्ति एकत्रित हुई, भयावह शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली और उसके पीछे की विशाल छाया में पूरी तरह से समाहित हो गई। छाया अधिकाधिक वास्तविक और भयावह होती गई। अगले ही क्षण राक्षस दहाड़ा। ये भयानक दहाड़ पूरे सिन सिटी में सुनी जा सकती थी। गर्जना के बीच ब्लैक विंड टॉवर भी कांप उठा। आकाश निगलने वाले अजगर की चाल वास्तव में शक्तिशाली है। ये चालें अजीब नहीं हैं, लेकिन वे भयानक शक्ति से भरी हैं जो दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। एक बार जब आप लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं तो उससे बचना संभव नहीं होता। जिस क्षण ये चाल चली गई, आकाश निगलने वाले अजगर के मुंह से एक प्रबल आकर्षण निकला जिसने प्रतिद्वंद्वी को अपने मुंह में खींच लिया। लिंग जियाओ को इस समय ऐसा ही महसूस हुआ। उसका शरीर अनायास ही मंग जियाओ के पास आने लगा और उसके सींगों ने जमीन पर 2 गहरे खांचे बना दिए।
मंग जियाओ ने पहले कभी ऐसी चाल नहीं चली थी, लेकिन वह जानता था कि यह कितना भयानक था। यह उनकी सबसे शक्तिशाली चाल से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। ये खत्म हो गया, मेरा आदमी चला गया, हुआ लिएंग ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। दर्शकों की भीड़, केवल कुछ लोगों को छोड़कर जो लिंगजियो को अंदर और बाहर से जानते थे, सभी ने सोचा कि लिंगजियो मर चुका है। इस चाल की शक्ति बहुत भयानक थी। ब्लैक पायथन परिवार का ये स्वामी जिसने ताओटी मार्शल स्पिरिट को निगल लिया था, अलग था। लिंगजियो का आकार लगातार मंगजियो के पास आ रहा था, खूनी मुंह के पास, और ऐसा लग रहा था कि उसमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। जमीन पर लेटा मंगतियान अचानक हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो बिना कोई कार्रवाई किए ही मर जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ ने लिंगजियो को आकाश निगलने वाले अजगर द्वारा निगल लिए जाने के बाद का दृश्य देखा हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। हालांकि आकाश निगलने वाले अजगर के खूनी मुंह के सामने खड़े होकर लिंगजियो का शरीर अचानक हिलना बंद हो गया। उसके मुंह से आह निकली, उसका हाथ धीरे से उठा और छाया तलवार की छाया चमक उठी। विशाल राक्षस का प्रेत एक दयनीय चीख के साथ टूटकर गिर पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई अचंभित था। अजगर के तथाकथित रक्त कौशल का सामना करते हुए लिंगजियो ने इसे आसानी से तोड़ दिया। प्रक्रिया बहुत सरल और आसान थी, बस एक साधारण तलवार। क्या यह अभी भी मनुष्य है? ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, यह मेरा होना चाहिए, यह अभी भी मेरा है। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ताओटी मार्शल आत्मा को दूर ले जाने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि मैं इसे जल्द या बाद में तुमसे छीन लूंगा। लिंगजियो के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। अगले ही पल अचानक उसकी बाईं आंख घूम गई। अमर बर्तन की आंख फोटो। राक्षस की दहाड़ फिर से सुनाई दी और ताओटी मार्शल आत्मा को लिंगजियो द्वारा नांगजियो के शरीर से निकाला गया। नांगजियाओ विरोध करना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। लिंगजियाओ की डरावनी ताइची आंखों के नीचे वह वध किए जाने के इंतजार में एक मेमने की तरह था, जिसमें विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। टकराना। ताओटी मार्शल स्पिरिट को निकालने के बाद लिंगजियो ने लापरवाही से पायथन जियो को बाहर फेंक दिया। चूंकि तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, इसलिए मैं फिलहाल तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति हूँ। मंगजियो को देखते हुए, जो लगातार अपने शरीर को हिलाते हुए जमीन पर लेटा हुआ था, लिंगजियो थोड़ा मुस्कुराया। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि ऐसे हारे हुए व्यक्ति को मारकर वह अपने हाथ गंदे कर लेगा। वास्तव में शुरू से ही लिंगजियाओ ने अनुमान लगाया था कि नांगजियाओ निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। अगर ऐसा था तो वह बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बचा सकता था और नांगजियाओ से ताओटी मार्शल स्पिरिट छीन सकता था। क्या सौदा है? नांगजियो जमीन पर लेट गया और कांपते हुए लिंगजियो को देखने लगा। अंतर। उन्होंने कभी भी इतने बड़े अंतर की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविकता ने उसे जोरदार तमाचा मारा। उन्होंने एक बार कहा था कि लिंगजियो मर जाएगा और लिंगजियो को निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वह बहुत हास्यास्पद था और वह लिंगजियो के सामने एक अपरिपक्व जोकर की तरह लग रहा था। मैं कौन हूँ? क्या मैं सचमुच पूरी तरह से बेकार हूँ, जैसा कि उसने कहा? मंगजियाओ को अपने और भविष्य के बारे में संदेह और शंकाएं थीं। आज की कलाबाजी सचमुच गंभीर थी और वह आत्मनियंत्रण की क्षमता खो चुका था। मैंने सोचा था कि ताओटी मार्शल स्पिरिट के साथ मैं दुनिया पर हावी हो सकता हूँ और युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 बन सकता हूँ। हालांकि पॉप सिटी छोड़ने से पहले मैं पहले ही हार चुका था और मैं बहुत बुरी तरह से हार गया था। मंगजियाओ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। शायद लिंगजियाओ की बातें सही थीं। वह वास्तव में ग्रीनहाउस में बस एक फूल था, एक बेकार प्राणी जो आकाश की ऊंचाइयों को नहीं जानता था। अब तो उसे मो शाओयो से थोड़ी ईर्ष्या भी होने लगी थी। एक बार जब आप मर जाते हैं तो आपको दिल का दर्द महसूस नहीं करना पड़ता है और आपको अपने आसपास के लोगों द्वारा आलोचना और हंसी का पात्र बनने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। एक बार जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लिंगजियो ने इस पतित आदमी को देखना बंद कर दिया और अपना ध्यान मंग युआन की ओर मोड़ दिया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यह अफसोस की बात है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम वास्तव में मुझे परेशान करने के लिए अपने भाई को लेकर आए हो। इस मामले में मैं तुम्हारी तत्काल मांग को स्वीकार करूंगा। लानत है, लिंगजियो ने व्यंग्य किया, अपना दाहिना हाथ हिलाया
और चुपके से एक छाया शंकु निकाला, जिसका लक्ष्य नांग युआन के महत्वपूर्ण अंग पर था। तुम बहुत दबंग हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बहुत ताकतवर है। हुआ लिवियन की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गईं। बाकी दर्शक बहुत हैरान थे। ये लिंग जियो वास्तव में भयानक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लड़के? ब्लैकविन टॉवर में एक बड़ा छेद हो गया। एक बूढ़ा आदमी गुस्से में आसमान से गिरा और उसने अपनी हथेली से लिंग जियो के छाया शंकु पर थप्पड़ मारा। टकराना, छाया शंकु हवा में फट गया और टुकड़ों में गिर गया। बेटे, क्या तुमने कभी के बारे में नहीं सुना? तुमने पहले ही मेरे बेटे की जीभ काट दी है और अब तुम उसे मारना चाहते हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह बिना पिता का बच्चा है? जो व्यक्ति आया वह मंगटियन और मंग्युआन का पिता निकला, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति था। कम से कम उसके पास एक पिता तो है, लेकिन उसे पढ़ाने वाला कोई पिता नहीं है। अन्यथा वह आज जितना गुणवान है उतना नहीं होता। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, छोटे जानवर, अगर मैंने तुम्हें दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के ड्रैगन राजा के रूप में नहीं देखा होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। मैं तुम्हें यहाँ इतनी बेतहाशा चीखने कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि नवागंतुक अधिक शक्तिशाली है, वह अधिक दबंग है। लिंग जियो के लिए वह चाहे तो उसे मार सकता है। अपनी ताकत के साथ वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अपने प्यारे बेटे की तरह कोशिश करो और देखो कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। लिंग जियो ने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम मुझे अजगर आकाश से डराने जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने मंगटियन की ओर देखा, जिसे लिंग मेई ने धमकाया था, और वह थोड़ा रक्षात्मक महसूस कर रहा था। हे, ये लिंग जियो बहुत होशियार है। बंधक के साथ भले ही ब्लैक पायथन परिवार आ जाए, वह शायद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से मंगटियान को जाने नहीं देगा। किसी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बार मंगटियन रिहा हो गया तो वह मर चुका होगा। उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने आवाज दोहराई, लिंग मेई, नांगटियान को जाने दो। मैं देखना चाहता हूं कि यह बूढ़ा आदमी मुझे कैसे मारता है। लिंग जियाओ के शब्दों ने तुरंत दर्शकों के जबड़े जमीन पर गिरा दिए। वह कैसे संभव है? उसने वास्तव में बंधक को छोड़ दिया। क्या उसे सचमुच मौत का डर नहीं था? ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। बूढ़े आदमी ने क्रूर मुस्कान दिखाई। वह लिंग जियो को टुकड़ों में नहीं काटना चाहता था, लेकिन उसके बेटे मंगटियन को दूसरे पक्ष ने बंधक बना लिया था, इसलिए उसे जाल फेंकना पड़ा। लेकिन अब उन्हें कोई संकोच नहीं है और वे कार्रवाई कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी एक काले अजगर में बदल गया, जो अजगर जियो से बहुत बड़ा था। लिंग जियो उस क्रूर गति का विरोध नहीं कर सका। हालांकि उस समय लिंग जियो की आंखों की चमक अचानक खो गई, मानो वह बेहोश हो गया हो। दोनों भुजाएं नीचे लटक गईं। अगले ही क्षण उसकी आंखें पुनः चमक उठी, लेकिन थोड़ी अधिक परिपक्वता और परिष्कार के साथ। बूढ़े आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता सकता था कि वह क्या है। इसके अलावा तीर पहले से ही डोरी पर था और उसे चलाना जरूरी था। इस समय वह पहले से ही हवा में लिंग जियो से 3 या 5 मीटर दूर था। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से वह एक विशाल अजगर की पूंछ में बदल गया और लिंग जियो की ओर झूल गया। ये लिंग जियो वास्तव में बहुत लापरवाह है। क्या ये स्पष्ट रूप से मौत की तलाश में नहीं है? वह मरने लायक है। एक गुफा स्वर्ग योद्धा का सामना करते हुए उसने बंधक को छोड़ने का साहस किया। ये व्यवहार बेवकूफी के अलावा वास्तव में किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकता। भीड़ में फिर से चर्चा की लहर दौड़ गई। अधिकांश लोग लिंग जियाओ के व्यवहार को समझ नहीं सके। बेशक कुछ लोगों ने उस क्षण लिंग जियो में अजीब बदलाव देखा। मरना। बूढ़े आदमी ने काले अजगर की ताकत के साथ दहाड़ लगाई और अपने दाहिने हाथ से लिंग जियो का सिर पकड़ लिया। हालांकि इस समय लिंग जियो ने ऐसी मुस्कान दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह मुस्कुराहट नीचे देखने वाली मुस्कुराहट है। यह एक ऐसी मुस्कान है जो केवल लंबे समय तक उच्च और शक्तिशाली पद पर रहे लोगों के पास ही हो सकती है। शक्तिशाली आभा तुरंत ही पूरे ब्लैकविन टॉवर में फैल गई और लोगों को ऐसा लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जीवन तेजी से खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरी जीवन शक्ति सचमुच खत्म हो रही है। मैं भी। क्या चल रहा है? बहुत से लोग भयभीत हो गए, जिसमें मंगटियान और मंगयुआन के पिता भी शामिल हैं। पाह! ब्लैकविन टॉवर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। काले अजगर की दुष्ट आत्मा बिना किसी निशान के गायब हो गई।
ये थप्पड़ तुम्हें ये बताने के लिए है कि कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए कभी भी अपनी ताकत पर निर्भर मत रहो। लोग अविश्वास से लिंग जियाओ को देखने लगे। ये थप्पड़ वास्तव में लिंग जियो ने बूढ़े आदमी के चेहरे पर मारा था। वह आदमी कौन था? वह ब्लैक पाइथन परिवार का दूसरा प्रमुख सदस्य था, मंग युंटू। 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति। इस समय मंग युंटू को थप्पड़ मारा गया और सीधी दीवार पर दबा दिया गया। ये दृश्य कितना विडंबनापूर्ण था। क्या लिंग जियाओ को सचमुच जब चाहे मारा जा सकता है? स्पष्ट नहीं। ये लिंग जियाओ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है? क्या वह मंग युंटू से भी अधिक शक्तिशाली है? कई लोग भ्रमित थे, युनिया सहित। उसकी धारणा में भले ही लिंग जियो के साधना स्तर में तेजी से सुधार हुआ हो, वह मंग युंटू से अधिक मजबूत नहीं हो सकता था। वास्तव में ऐसा सोचना गलत नहीं था। लिंग जियाओ ने मंग युंटू को हराने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि युआनजुन की शक्ति पर भरोसा किया। युआनजुन सिर्फ एक आत्मा शरीर है। लिंग जियाओ अस्थायी रूप से उसे बिना किसी परिणाम के एक निश्चित अवधि के लिए अपना शरीर इस्तेमाल के लिए दे सकता है, लेकिन समय के साथ ये थोड़ा परेशानी भरा हो जाएगा। साफ और अभिमानी आंखें फिर से प्रकट हुईं। लिंग जियो ने दीवार में लगे अजगर बादल के चित्र को देखा और सोचा कि उसके स्वामी की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। अपने शरीर की सहनशक्ति को ध्यान में रखते हुए युआनजुन ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने आसानी से अजगर बादल की तस्वीर को दूर फेंक दिया। ब्लैक पाइथन फैमिली के दूसरे कमांडर, मैं आज तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। अपने लोगों को लेकर बाहर निकल जाओ। जब तुम वापस जाओ तो बेहतर होगा कि तुम अपने बॉस को बता दो कि मैं, लिंग जियो, तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, इसलिए मुझे नाराज न करना ही बेहतर है। लिंग जियो ने शर्मिंदा अजगर बादल की तस्वीर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, चल दर। अजगर बादल चित्र दीवार से बाहर चला गया। अजगर जियो और अजगर युआन को पकड़ लिया और जल्दी से चला गया। मैं बॉस को बता दूंगा कि तुमने क्या कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह तुम्हें छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद दूर से मंग युंटू की आवाज आई, जो स्पष्ट रूप से असंतोष और आक्रोश से भरी थी। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया, यूनू और लेंग मेई के साथ, और अब उसे युआनजुन की मदद मिल सकती है। वह इस पाप शहर में लगभग अजेय है। अगर कोई उसे बिना आंखों के परेशान करने की हिम्मत करता है तो ये केवल दूसरे पक्ष का दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं खोएगा। सिस्टर यूनू, लिंग मेई, चलो भी चलते हैं। इस छोटी सी लड़ाई के बाद उसने बहुत कुछ हासिल किया। चोरी करने के अलावा उसे मो शाओयू की उंगली से एक भंडारण अंगूठी मिली, जिसमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और मार्शल आर्ट के रहस्य थे। साथ ही ग्रेट स्पिरिट स्टोन के लाखों डॉलर मूल्य की एक गोली भी थी। इसके अलावा उसे ताओटी मार्शल स्पिरिट भी मिली, जिसके लिए मंग जियाओ ने भारी मात्रा में निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर खर्च किए थे। ये सौदा सचमुच एक अच्छा सौदा है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार उन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि शाही मोहर है। भविष्य में उन्हें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा कि इस शाही मोहर के क्या विशेष प्रभाव हैं। आखिरकार ये प्राचीन काल से चली आ रही चीज है और यह सामान्य कलाकृतियों से बहुत अलग होगी। युवा मास्टर लिंग, आप थोड़ी देर आराम करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलते? राजकुमारी युया अचानक आए और बोली। ऐसा हुआ कि अचानक मुझे एक बात याद आ गई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यह अभी भी औषधीय सामग्री के बारे में है। आपको कैसे मालूम? युवा मास्टर लिंग, औषधीय सामग्री के अलावा आप मुझसे और क्या मांग सकते हैं? ये प्यार के लिए तो नहीं हो सकता, है ना? युया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, राजकुमारी युया मजाक करने में बहुत अच्छी है। क्यों न हम तुम्हारे घर चले और खाना खाते समय बातें करें? लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। युनिया मूल रूप से लिंग जियो को महत्व देती थी, इसलिए वह हर जगह लिंग जियो के साथ दोस्ती करना चाहती थी, और जब वह शेनहुआन कैपिटल में थी तो उसने लिंग जियो की बहुत मदद की। अब ये देखकर कि लिंग जियो ने वास्तव में मंग युंटू को आसानी से हरा दिया, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों, उसे लगा कि उसने पहले लिंग जियो को कम करके आंका होगा। चूंकि इस बार अवसर है, इसलिए हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी लोग योनिया के निवास पर पहुंच गए। ये ब्लैक विंड टॉवर के पास एक अलग प्रांगण है। अंदर नौकर और दास सभी ब्लैक पायथन परिवार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, लेकिन यह उन्हें भोजन करने से नहीं रोकता है। भोजन के दौरान लिंग जियो ने अपना अनुरोध रखा। ये पता चला कि जब युआनजुन ने अभी अपना शरीर उधार लिया
तो उसने पाया कि उसका शरीर बाहरी आत्मा के लिए बहुत हानिकारक था। यदि आप ऐसा कई बार करना चाहते हैं तो आपको युआन जून की आत्मा को बहुत अधिक नुकसान से बचाने के लिए आत्मा को आकार देने वाली गोली को परिष्कृत करना होगा और लिंग जियो की यथासंभव मदद करनी होगी। युआन जून की मदद से लिंग जियाओ को बीमा की एक अतिरिक्त परत मिल गई है। भले ही वह खतरे का सामना करे, वह मरेगा नहीं। आत्मा को आकार देने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए कई प्रमुख औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसे देखने के बाद यूनिया ने कहा कि कोई समस्या नहीं है और यह मामला पूरी तरह से उसके हवाले किया जा सकता है। और ये औषधीय सामग्रियां वास्तव में हाथ में हैं। उन्हें मूल रूप से शेनहुआंग साम्राज्य के तियानलोंग नीलामी घर में वापस ले जाने का इरादा था। चूंकि लिंग जियाओ को उनकी जरूरत है, इसलिए उन्हें बाहर ले जाने में कोई बुराई नहीं है। यूनिया ने अपनी नौकरानी को दवा लाने के लिए आदेश दिया, लेकिन लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद नौकरानी अपने हाथों में कुछ भी नहीं लेकर वापस आई, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर कोड़े मारने का स्पष्ट निशान भी था। क्या हो रहा है? यहाँ तुम्हें मारने की हिम्मत किसने की? यद्यपि यूनिया औषधीय सामग्रियों के बारे में चिंतित थी, फिर भी वह उस नौकरानी के बारे में बहुत चिंतित थी जो उसके साथ थी, इसलिए उसने सबसे पहले पूछा कि उसकी नौकरानी को किसने पीटा। नौकरानी ने रोते हुए कहा, यह मंग युआन नाम के गार्ड के कप्तान ने दवा दी थी। उसने कहा कि उसने इसे दूसरों को भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। पायथन युआन। यूनिया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने गुस्से से अपनी हथेली मेज पर पटक दी। लकड़ी की मेज मौके पर ही टूटकर गिर गई। ये साला, यह मेरा घर है। यह अंदर क्यों आया और मेरी दवाएं क्यों ले गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझसे नमस्ते न कहे? हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी हल्की हरकत की है। क्या यह आदमी सचमुच सोचता है कि मुझ में उसे मारने की हिम्मत नहीं है? हालांकि लिंग जियो के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत सुंदर नहीं थी। जब वह ब्लैक विन टॉवर में था तब उसने मंग युआन को नहीं मारा क्योंकि वह ब्लैक मन परिवार के साथ पूरी तरह से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यद्यपि उसके इरादे अच्छे थे, फिर भी अन्य लोग उसके अच्छे इरादों को कुछ भी नहीं समझेंगे। उसने औषधीय सामग्री कब ली? यूनिया ने पूछा। अभी, राजकुमारी, जब आप खाना खा रही थी, मैंने देखा कि उसने ये जानबूझकर किया था। जैसे जैसे वह बोलती गई, नौकरानी और अधिक उत्साहित होती गई। सिर्फ वह? लिंग जियाओ ने पूछा। नहीं, वहाँ उसके पिता भी हैं, जिन्हें मास्टर लिंग जियाओ ने थप्पड़ मारकर भगा दिया था। नौकरानी ने जवाब दिया। अजगर बादल की तस्वीर। हाँ, ठीक है, तुम वाकई बहुत होशियार हो। तुमने मेरी धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मेरा विचार साकार नहीं हो सकेगा। लेकिन जरा सोचिए, उसने सीधे मंग जियाओ की खेती को नष्ट कर दिया और मंग युआन की जीभ काट दी। ये शक्तिशाली ब्लैक पायथन परिवार के लिए बहुत शर्म और अपमान की बात थी। दूसरा पक्ष उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठा सकता था? क्या वे चले गए? यूनिया ने पूछा। मैं अभी अभी निकला हूँ। अगर मैं अभी पकड़ लूँ तो मैं अभी भी पकड़ लूँगा। नौकरानी इस तरह का अन्याय नहीं सहना चाहती थी। उसे बिना किसी बात के थप्पड़ मारा गया और उसका आधा चेहरा सूज गया। वह हार मानने को तैयार थी। चलो, मुझे उन्हें खोजने ले चलो। यूनिया उदास चेहरे के साथ खड़ी हुई और बोली, हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी ने उन्हें ब्लैक पायथन परिवार का चेहरा दिया, लेकिन हम उनसे डरते नहीं हैं। चूंकि हम एक दूसरे से झगड़ना चाहते हैं, तो आइए इसे आजमाते हैं और देखते हैं कि कौन दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। हाँ, महारानी राजकुमारी। नौकरानी ने सिर हिलाया और बाहर जाने ही वाली थी कि उसने लिंग जियाओ को ये कहते सुना, जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। जैसे ही लिंग जियो ने बोलना समाप्त किया, दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई। क्यों? तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के लोग पाक शहर में बेलगाम घूम सकते हैं। मेरे ब्लैक पाइथन परिवार के युवा मुखिया को नष्ट कर दो, मेरे अच्छे पोते मंग युआन की जीभ काट दो और मेरे बेटे मंग युंटू को थप्पड़ मार दो। मैं इसे ले लूंगा। तुम लोगों के पास कुछ औषधीय सामग्री है, ये सिर्फ एक चेतावनी है। जैसे ही आवाज गूंजी, एक बूढ़ा आदमी घर में घुस आया। ये बूढ़ा आदमी पाइथन युंटू से भी ज्यादा बूढ़ा दिखता है। उसकी दाढ़ी लगभग उसकी छाती तक पहुंच चुकी है और बहुत खूबसूरत दिखता है। हालांकि वे आंखें बहुत भयावह थीं, तीखी चील की जोड़ी जैसी। बूढ़े आदमी के पीछे पीछे मंग युआन अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ चल रहे थे और मंग युंटू अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ। मंग युआन ने लिंग जियो को भयंकर रूप से घूरा,
मानो कह रहा हो, बच्चे तुम मर चुके हो। जब तक मेरे दादाजी मेरी मदद करते हैं कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये नियान क्षेत्र में एक आधा कदम मजबूत आदमी। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह नांग युआन खाना तो जानता है लेकिन लड़ना नहीं जानता और उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता। पता चलता है कि उसके परिवार में एक ऐसा मजबूत आदमी है। मुझे क्या लगता है ये कौन है? ये ब्लैक पाइथन परिवार का जुओ रक्षक नांग फेंग निकला। वह व्यक्ति जिसने हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी से औषधीय सामग्री चुराई थी। क्या आप हैं? अजगर जैसी हवा का सामना करते हुए राजकुमारी युन्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। खेती के मामले में वह इस पायथन फैंग से कम नहीं है और शक्ति के मामले में उसकी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी ब्लैक पायथन परिवार से कम नहीं है। उसे इस बुरे आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे अपने घर में बेखौफ घूमने देना तो दूर की बात थी। छोटी महिला, अपने आप को ज्यादा गंभीरता से मत लो। आप तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। मंग फेंग ने हंसते हुए कहा, आपने वास्तव में हमारे ब्लैक पाइथन परिवार से निपटने में दूसरों की मदद की है। इससे आपके तात्कालिक बॉस झांग तियांडे का असंतोष पहले ही भड़क चुका है। मैंने उनकी अनुमति से ये औषधीय सामग्री ली थी। आप और क्या कह सकते हैं? हाँ, ये सच है कि झांग तियांडे मेरे सीधे बॉस हैं, लेकिन मैंने ये औषधीय सामग्रियां अपने पैसों से खरीदी हैं। मेरी ओर से इन्हें संभालने के लिए उनके पास क्या योग्यता है? युनिया ने उपहास किया। छोटी औरत, उसने ये सब तुम्हारे चूतर साफ करने के लिए किया। तुमने हमारे ब्लैक पायथन परिवार को नाराज किया और उसने बस रिश्ते को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तुम्हारी छोटी औरत का दुनिया में अनुभव सच बताने के लिए बहुत खराब है। किस पर भरोसा किया जाए? मंग फेंग ने युनिया को एक बुजुर्ग की तरह सबक सिखाया। दरअसल कमरे में प्रवेश करने के बाद मंग फेंग काफी सतर्क था। उसने लिंग जियाओ, लिंग मेई और युइनवो पर नजर रखी। यूनू एक साधारण महिला है और उसमें जरा भी बल नहीं दिखता। लिंग मेई काफी मजबूत है, लेकिन मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से उसके जितनी अच्छी नहीं है। जहां तक लिंग जियाओ का सवाल है, हालांकि उसने अपने बेटे मंग युनटू को थप्पड़ मारा था, लेकिन उसकी राय में चाहे लिंग जियाओ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी छठी गुफा स्वर्ग के दायरे में था। वह अपने बेटे पर चुपके से हमला करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस मामले में उसे डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी परिवार के मुखिया ने पहले ही कह दिया है कि इस मामले को संभालने का पूरा अधिकार उसके पास होना चाहिए और उसे ब्लैक पायथन परिवार की शान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पा सकता है? इस मामले में वह इतना विनम्र क्यों है? हाँ, मुझे डर है कि आपके ब्लैक पायथन परिवार ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूँ, अब भी रुकने में बहुत देर हो चुकी है, ताकि आपका ब्लैक पायथन परिवार इस तरह बर्बाद न हो जाए। यदि आप अपने तरीके से चलने पर अड़े रहे तो सिन का शहर बच नहीं पाएगा। ब्लैक पायथन परिवार मौजूद है। यद्यपि युनिया के शब्द बहुत सुखद और सीधे नहीं थे, फिर भी वे सभी सत्य थे। उनका मानना था कि यूनू की शक्ति से ब्लैक पायथन परिवार को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। हा, मंग फेंग अचानक जोर से हंसे। छोटी महिला, पूरे तियानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में बहुत अधिक ताकतें नहीं है जो हमारे ब्लैक पायथन परिवार को इस तरह से धमकी देने की हिम्मत करती हैं। जब तक कि आपने जिन कुछ लोगों का उल्लेख किया है उनमें 5 अमर द्वीप शक्ति की शक्ति नहीं है, अन्यथा वे वास्तव में योग्य नहीं हैं। अज्ञानी और अभिमानी। युनिया ने असहायता से अपना सिर हिलाया, लिंग जियो को देखा और कहा, युवा मास्टर लिंग, आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से औषधीय सामग्री इकट्ठा करने में आपकी मदद करने का एक तरीका ढूंढूंगी। भूल जाओ, आज हम थोड़े थके हुए हैं। कृपया राजकुमारी युन्या की मदद करें कि वह हमारे लिए 3 कमरों का प्रबंध कर दे ताकि हम आराम कर सकें। लिंग जियो युन्या के घर पर कुछ भी नहीं करना चाहता था। युवक, ये दुख की बात है कि तुम्हें वह मौका नहीं मिला। मंग फेंग ने अचानक लिंग जियो को उदास होकर देखा और हल्के से कहा, अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आराम करना नहीं है, बल्कि चुनाव करना है। ओह, क्या विकल्प? लिंग जियाओ ने दिलचस्पी से पूछा। ये बहुत सरल है, या तो अपनी जीभ काट लो, अपनी खेती नष्ट कर दो और फिर मेरे बेटे से जोरदार थप्पड़ खाओ, या फिर मर जाओ। मंग फेंग ने लिंग जियो को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, जैसे कि उसे लगा कि वह काफी दयालु था और उसने उसे सम्मान दिया।
वह छोटा लड़का मंगवू वास्तव में कोई प्रगति नहीं कर रहा है। उसने वास्तव में आपको एक ऐसे बेकार अभिभावक को सिखाया है जो सामान्य स्थिति को नहीं जानता है। क्या आप चाहते हैं कि ब्लैक पायथन परिवार इस तरह पूरी तरह से डूब जाए? अचानक यूनू बोल पड़ी। उसके शब्दों ने लिंग जियाओ को भी चौंका दिया। क्या चल रहा है? मंगवू कौन है? हालांकि वह बस हैरान और उलझन में था। मंगफैंग के लिए यूनू के शब्द उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह थे। उस क्षण वह वहीं जम गया और काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। मंगवू कौन है? लिंग जियाओ ने यूनिया से पूछा। यूनिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मंगवू ब्लैक पायथन परिवार के मुखिया का नाम है। आम लोग उसे इस नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं करते, उसे छोटा लड़का कहना तो दूर की बात है। आपकी प्रेमिका ने मुझे भी सच में डरा दिया है। जब लिंग जियो ने ये सुना तो उसे अचानक समझ आ गया। मंगवू निश्चित रूप से तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआन महाद्वीप के शीर्ष 10 मजबूत पुरुषों में से एक है। ऊपरी दुनिया में इस व्यक्ति की भगवान के रूप में पूजा की जाती है और कई संगठन मंगवू के पैतृक मंदिर की पूजा करते हैं। अगर यूनू की बातें इंटरनेट पर फैल गईं, तो मुझे डर है कि अनगिनत लोग यूनू का पीछा करेंगे और मंगवू निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। बदबूदार औरत, तुमने हमारे बॉस का नाम सीधे पुकारने की हिम्मत की और यहाँ तक कि मेरे दादाजी को बेकार कहने की हिम्मत की। तुम सच में जीने से थक गई हो। मानो वह वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था। मंग युआन बेतहाशा दहाड़ने लगा। यूनू ने हवा में एक अदृश्य निशान बनाया और देखा कि मंग युआन सीधे उड़ गया और छत पर लटक गया, नीचे आने में असमर्थ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी विशेष गोंद से वहां चिपका दिया गया हो और वह मुद्रा वास्तव में असुविधाजनक थी। वरिष्ठ, मुझे आशा है कि आप दया दिखाएंगे। मैं अंधा और अज्ञानी हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो अपने पोते को जरूर सबक सिखाऊंगा। आखिरकार मंगफैंग एक समझदार गुरु था, मंग युआन जैसे मूर्ख से अलग। उसने उस क्षण से ही महसूस कर लिया था जब यूनू ने कार्रवाई की थी कि वह इस महिला का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लंबे समय तक इस पर काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति से मैं सबसे अधिक घृणा करता था वह मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। मेरे सामने तुम खुद को मेरा कहलाने के लायक नहीं हो। इसके अलावा तुम उस व्यक्ति की देखभाल करने के योग्य नहीं हो जिसे मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। भले ही मैं आज तुम्हारे पोते को मार दूं, लेकिन वह खुद ही इसका खामियाजा भुगतेगा। अगर तुमने उसके लिए हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो मैं हेई द पायथन परिवार को रहस्यमय दुनिया से गायब कर दूंगा। यूनू धीरे से वहां झुकी और शांत स्वर में बोली। उसने शुरू से अंत तक मंगफैंग की ओर एक नजर भी नहीं डाली। ये शब्द न केवल मतलबी थे बल्कि दबंग भी थे, जिससे मंगफैंग का चेहरा नीला और सफेद हो गया। ब्लैक पायथन परिवार की स्थापना के बाद से उसे, मंगफैंग को, कभी भी इस तरह के अन्याय का सामना नहीं करना पड़ा और किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम जाकर दवाइयाँ वापस क्यों नहीं ले आते? तुम जितना ले गए हो उतना वापस ले सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 1/4 घंटा है। इस समय के बाद मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं कोई कार्रवाई करूं और तुम्हारे पूरे परिवार को गायब कर दूं। यूनू की आवाज अभी भी बहुत शांत थी और उसके चेहरे पर भाव पानी की तरह शांत थे। भले ही मंगफैंग का चेहरा बहुत बदसूरत था, उसने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। महामहिम वास्तव में एक मजबूत आदमी है, लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित करना थोड़ा कठोर है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं आपसे डरता हूँ? आखिरकार मंगफैंग भी एक दबंग और अभिमानी व्यक्ति है जो लंबे समय से पाप सिटी में दबंग रहा है। यूनू के अभी अभी कहे गए शब्दों ने उसकी शांति और विवेक को खो दिया। क्या ये सहनीय है या नहीं? उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसके पीछे एक काले अजगर की हल्की छाया थी। ये बूढ़ा आदमी कार्रवाई करने की योजना बना रहा था। अफसोस, मुझे नहीं पता कि मुझे जीना चाहिए या मरना चाहिए। मंगफैंग की बातें सुनने के बाद लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया। उसे अपमानित करना ठीक है, लेकिन युएनव को अपमानित करना मृत्यु की मांग के अलावा और क्या है? यूनू ने धीरे से अपना सिर उठाया और मंगफैंग को देखा, फिर हल्के से अपने लाल होंठ खोले और कहा, क्या तुम गंभीर हो? ये सही है, भले ही आप एक ड्रैगन हो, लेकिन जब आप पाप शहर में आते हैं तो आपको कुंडलित होना पड़ता है। अब जबकि मंगफैंग ने वही कह दिया है जो उसने पहले कहा था, तो वह यूनू को अपमानित करने से नहीं डरता। बहुत अच्छा, यूनू ने व्यंग्य किया और अपना ज़ेड हाथ उठाया, लेकिन उसका लक्ष्य मंग युआन था जो छत पर थूका हुआ था। रुकना! यूनू को कार्रवाई करते देख नानफैंग चिल्लाया,
और अचानक बाहर निकलकर यूनू के सिर के पीछे से पकड़ लिया, वेई को घेरने और झाओ को बचाने की कोशिश की और यूनू को अपने पोते के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका। यूनू ने अभी भी उदासीन भाव बनाए रखा था और उसके ज़ैद हाथ अभी भी उठे हुए थे, जबकि मंग फैंग अभी भी अपनी गतिविधियों में व्यस्त था। मंग युआन पहले ही मर चुका था। फिर यूनू ने फिर से मुड़कर मंग फैंग की छाती पर हल्के से थप्पड़ मारा। इस प्रकार की गति अप्रत्याशित है। लिंग जियाओ ने जब इसे देखा तो वह बहुत उत्साहित था। वह आमतौर पर गति में अच्छा था, लेकिन जब उसने यूनू को कार्रवाई करते देखा तो वह वास्तव में ईर्ष्यालु था। टकराना। हालांकि युएनवो का हाथ बहुत हल्का था, लेकिन मनफेंग की हालत बहुत शर्मनाक थी। आंतरिक ऊर्जा का उछाल वास्तव में जबरदस्ती उसके शरीर में वापस चला गया था। उसके शरीर में विस्फोट हो गया। एक पल के लिए मनफेंग के सभी छिद्रों से खून बह रहा था और यह बेहद दयनीय था। कहने का मतलब कि मनफेंग का शरीर काफी मजबूत था, इसलिए वह सिर्फ घायल हुआ, अन्यथा वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। मनफेंग के पीछे खड़ी मंग युनटू दंग रह गई। इस तरह के एक आकस्मिक हमले से मंग युआन का सिर फट गया और यहाँ तक कि मनफेंग भी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह महिला कितनी शक्तिशाली है। उसका शरीर छलनी की तरह जोर जोर से कांपने लगा। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? काफी देर के बाद मंग युनटू को एहसास हुआ कि उसे मनफेंग की मदद करनी होगी, लेकिन वह यूनू को घूरता रहा। उसे डर था कि यूनू फिर से कार्रवाई करेगी। हालांकि यूनू का फिर से कोई इरादा नहीं था। वह बस वहां बैठी रही, लिंग जियो के खिलाफ झुकी हुई, एक अच्छे व्यवहार वाली छोटी भेड़ की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो कुछ हुआ था उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। यिन और यांग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी। मनफेंग के पास अपने मारे गए पोते को देखने का भी समय नहीं था। उसने भयभीत आंखों से यूनू को देखा। तियानलोग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में निश्चित रूप से 12 से अधिक ऐसे शक्तिशाली प्राणी नहीं होंगे। वह वास्तव में घायल हो गया था, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है। शारीरिक दर्द की तुलना में यह उसके दिल में गहरे बैठे डर के कारण था। उसकी मौत आपकी जिम्मेदारी है। यूनू ने मनफेंग को हल्के से देखा और कहा, मुझे इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे के 1/4 में 2 मिनट बीत चुके हैं। यदि समय समाप्त होने के बाद भी औषधीय सामग्रियां यहाँ नहीं आईं, तो भले ही वे ब्लैक पायथन परिवार को मार दे, मुझे आपकी जान भी लेनी होगी। इस समय मनफेंग के दिल में कोई नफरत नहीं थी और उसमें से कुछ वास्तव में डर था। वह अपने पोते मंग युआन से भी कुछ हद तक नफरत करता था। वह ऐसे भयानक व्यक्ति को कैसे उकसा सकता था? युनटू, जल्दी जाओ और औषधीय सामग्री ले आओ, जल्दी से। मनफेंग मंग युनटू पर जोर से चिल्लाया। हाँ पिताजी। मंग युनटू को भी समझ आ गया कि वह महिला निश्चित रूप से मजाक नहीं कर रही थी। इतनी बड़ी ताकत के साथ अगर वह वास्तव में उन्हें मारना चाहती तो यह आसान होता। वह मुड़ा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। परिवार की दयनीय स्थिति देखकर राजकुमारी युन्या को बहुत खुशी हुई। उसने इन लोगों को लिंग जियो को नाराज न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। उसने पहले भी यूनू की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। जब उसने आज उसे देखा तो उसे अचानक लगा कि यूनू अफवाहों से कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। लिंग जियाओ ने इतने शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी प्रेमिका कैसे बना लिया? राजकुमारी युया इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाती थी और हमेशा महसूस करती थी कि यह मामला थोड़ा अविश्वसनीय था। मनफेंग, तुम अपने पोते के शव का निपटारा क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए साफ कर दूं? उसने मनफेंग की ओर देखा और कहा, मैं इसे साफ कर दूंगा। मनफेंग अभी भी सपना देख रहा था, लेकिन यह सपना एक दुस्वप्न था। उनकी आवेगशीलता और लापरवाही के कारण उनके पोते की मौत हो गई और वे स्वयं भी घायल हो गए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें वास्तव में भड़काया नहीं जा सकता। अगर आप ऐसे लोगों को नाराज करते हैं तो भले ही आपके साथ अन्याय हो, आप उसे सहन ही कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है, ताकत ही सब कुछ है। वैसे युन, हाँ, आपके तियानलोग कमर्शियल बैंक के पास रिश्तों का इतना बड़ा नेटवर्क है। आप मुझे कुछ ऐसा खोजने में मदद क्यों नहीं करती जिससे शरीर में लगी प्राचीन सील को हटाया जा सके? यूनू ने अचानक युनिया को देखा और पूछा। अतीत में वह अपनी ताकत में सुधार करने के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती थी और उसके पास अपने शरीर पर लगी सील को हटाने के लिए ज्यादा प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि उसके पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग है। उसके पास लिंग जियाओ है।
वह आशा करती है कि उसकी शक्ति में निरंतर सुधार होता रहेगा, कम से कम प्राचीन काल की साधना के स्तर तक तो पुनः आ जाएगी। इस तरह वह लिंग जियाओ की बेहतर सुरक्षा कर सकेगी। यद्यपि वह जानती है कि लिंग जियाओ की योग्यता के साथ वह जल्द ही उसकी साधना के स्तर तक पहुंच सकता है, या यहाँ तक कि उसकी साधना के स्तर को भी पार कर सकता है, लेकिन वह अभी भी अपने पति की यथासंभव मदद करना चाहती है। अब यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।